हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक रफेज ऑफ फाइबर के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि फाइबर के एक रफेज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बार पीछे के क्लास की तरफ चलते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्या सीखा था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने वाटर के बारे में पढ़ा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने वाटर यानी कि पानी के बारे में पढ़ा था। और क्या जाना था हमने वाटर के बारे में? हमने जाना था कि 2/3 बॉडी पार्ट्स जो हैं वो किससे बने हुए हैं? वाटर से बने हुए हैं। यानी कि हमारे पूरे शरीर का जो 2/3 पार्ट है वह पार्ट क्या है? पानी है। ठीक है, वह पार्ट क्या है? पानी है। यहाँ पे लिखता भी है ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर में पानी है तो ये पानी जो है लूज भी होगा, यानी कि ये पानी जो है बाहर भी आएगा, कम आउट। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर में जो पानी है वह पानी आखिर बाहर भी तो आएगा। तो जाहिर सी बात है कि आएगा, तो हमारे शरीर से पानी बाहर आता भी है। अब कैसे आता है? यहाँ पे लिखता भी है कि we lose a lot of water in the form of sweat और through urine from our body। यानी कि हम अपने शरीर से जो है पानी को लूज करते हैं, और उनका दो तरीका है। लूज वाटर कैसे होता है? तो यूरिन के द्वारा, और जो है स्वेट के द्वारा, यानी कि पेशाब और पसीने के द्वारा जो है हमारे शरीर का पानी बाहर निकलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था द अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी बिकम्स लेस वी फील थर्स्टी। यानी कि जब हमारे शरीर में पानी जो है लेस हो जाए, कहाँ पे? तो इन बॉडी, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो क्या होता है? फील थ्रस्टी, तो हम लोगों को प्यास लगने लगती है। जब भी हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है तो हमें प्यास लगने लगती है। उसके बाद फिर हम लोग पानी पी के इसको मेंटेन करते हैं, फील थ्रस्टी। उसके बाद हम लोग इसको पानी पीते हैं, ड्रिंक टू मेंटेन। इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग पानी पीते हैं। अब आखिर बात करते हैं कि पानी हम लोग अगर पीते हैं तो ये हमें फायदा क्या पहुंचाता है? क्योंकि अगर हम लोग पानी पीते हैं तो कुछ ना कुछ तो इसका फायदा होना चाहिए। क्या? तो वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू वर्क वेल एंड मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। यानी कि पानी जो है ये मदद करता है, वाटर जो है ये हेल्प आवर बॉडी, पानी जो है हमारे शरीर की मदद करता है। अब मदद कैसे करता है? तो टू वर्क वेल, हेल्प करता है टू वर्क वेल, यानी कि हमारे शरीर को अच्छे से काम करने के लिए
पानी जो है मदद करता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी, एंड मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि टू मेंटेन, MAINTAIN, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, यानी कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए भी हम लोग पानी पीते हैं, और हमारे शरीर को यह पानी जो है शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करती है। आई बात समझ में? इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, वी मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। हमें पर डे, प्रत्येक दिन कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। कम से कम कितना पानी पीना चाहिए, तो 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब टॉपिक है हमारा रफेज ऑफ फाइबर, यानी कि फाइबर के रफेज के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो इसमें लिखता है, रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड वी ईट। यानी कि रफेज जो है एक फाइबर है जो कि हमारे शरीर में मौजूद रहता है, जिसमें जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें ये मौजूद रहता है। इसको समझते हैं कि हम लोग जो भोजन करते हैं, फूड वी ईट, ठीक है, इसमें क्या होता है, फाइबर मौजूद होता है, प्रेजेंट FIBRE। हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें फाइबर प्रेजेंट रहता है, फाइबर मौजूद रहता है, और इसी फाइबर में जो है वह रफेज रहता है, ROUGHAGE, रफेज रहता है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि रफेज क्या है। अब आखिर ये रफेज है तो ये हेल्प कैसे करेगा, हमारे शरीर में आखिर है तो कुछ ना कुछ तो करेगा मदद। तो ये क्या करता है, इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है, टू गेट रीड ऑफ वेस्ट। अब यहां तक तो क्लियर है, लेकिन आखिर ये रफेज आता कहां से है, किस प्रकार के भोजन से जो है हमें रफेज मिलता है। तो रफेज जो है वह फ्रूट्स लाइक एप्पल, गुआवा, पियर ETC कंटेन अ लॉट ऑफ फाइबर, यानी कि एप्पल, गुआवा, पियर, ये सभी जो होते हैं इन सभी फलों में बहुत ही ज्यादा फाइबर पाया जाता है। ठीक है, और रफेज भी हमें यहीं से मिलता है। अब ये टॉपिक हमारा क्लियर है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बैलेंस डाइट के ऊपर। ठीक है, तो नाम से तो आपको पता चल ही गया होगा कि बैलेंस डाइट है क्या। तो ए डाइट that contain the right amount of carbohydrate, protein, fat, minerals, salt, vitamins, rafes and water is called a balanced diet। यानी कि एक ऐसा भोजन, एक ऐसा आहार जिसमें सारी की सारी चीजें हों और राइट अमाउंट में हो। क्या क्या चीजें हों, तो राइट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, साल्ट, विटामिन्स, रफेज एंड वाटर, ये सारी चीजें अगर एक डाइट में मौजूद है
तो वह डाइट जो है बैलेंस डाइट है। आगे लिखता है टू स्टे हेल्दी एंड टू गेट ग्रो वेल इट इज इसेंशियल टू हैव अ बैलेंस डाइट। और हमें हमेशा स्वस्थ रहने के लिए, अच्छे से ग्रो करने के लिए हमें जो है बैलेंस डाइट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। मिल्क इज अ कंप्लीट बैलेंस डाइट। दूध जो है, मिल्क जो है, वह एक कंप्लीट बैलेंस डाइट है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगले क्लास में हम लोग डाइजेशन के ऊपर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।